नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्व देश तारिणे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हमने ये आई थिंक मम्मी आपकी साइड से ना थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से, आप म्यूट कर लो। ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट वीक 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था और सिर्फ फर्स्ट वर्स हमने 3rd चैप्टर का पढ़ा था और साथ में 2nd चैप्टर की हमने पूरी रिवीजन करी थी। तो आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं 2nd वर्स से। एक सेकेंड। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। तो एक बारी मैं 2nd वर्स पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर किसी को रिसाइट करना हो वर्स तो कर लेना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर मैं थोड़ा सा एक बार ये वर्स पढ़ने के बाद, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड दोनों लिंक हैं आपस में, हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ही पढ़ा था, तो एक बार ये पढ़ने के बाद फिर दोबारा से मैं दोनों की समरी दे दूँगी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। रिसाइट करना है किसी को वर्स? हाँ, मैं रिसाइट करती हूँ। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। ओके, थैंक यू। इसका हिंदी भी मैं खोल लेती हूँ एक बारी। हम हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे साथ में। भगवद गीता चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है कर्म योग। 2nd चैप्टर क्या था? गीता का सार। उसमें भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी अर्जुन को। ओके, 2nd वर्स। पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैं पढ़ती हूँ। एक बारी फर्स्ट वर्स भी पढ़ देती हूँ ताकि मतलब और वो रिलेशन बन जाएगा कि क्या था फर्स्ट वर्स भी। Arjuna said, "O Janardana, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare? You think that intelligence is better than fruitive work. My intelligence is bewildered by your second text. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be more beneficial for me." Hare Krishna. इसमें भी टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 का ट्रांसलेशन। टेक्स्ट 1, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। टेक्स्ट 2, आपको व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तो एक्चुअली ये 3rd चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है अर्जुन के क्वेश्चन के साथ। तो एक बारी 2nd वर्स पढ़ के फिर मैं दोबारा से वो जो लास्ट टाइम बताया था क्या रिलेशन है 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर में, उसको एक बारी फिर रिवाइज करवा दूंगी। 2nd वर्स पढ़ना है किसी ने? परपट ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं। मैं पढ़ूं नेहा? हाँ बिल्कुल। But in the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as
Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. This was the all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up this apparently confusing matter so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his question, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. इसमें क्या समझ आया? कोई भी बता सकता है कि क्वेश्चन समझ आए अर्जुन के जो उसने फर्स्ट वर्स में पूछा, फिर सेकंड वर्स में वो कह रहा है कि भगवान कि मेरे को आप कंफ्यूज कर रहे हो। अब मुझे आप ये मतलब यहाँ पे अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि डिफरेंट पाथ्स एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि सांख्य योगा, बुद्धि योगा, तो कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ मतलब ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि कंफ्यूजन हो अर्जुन को, लेकिन थोड़ी यहाँ पे अर्जुन को कंफ्यूजन हो गई है। ओके, मैं एक बार ही एक्सप्लेन करती हूँ। जो फर्स्ट वर्स है, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो एक्चुअली हमने पढ़ा था 11 से 30 में, सेकंड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बहुत अलग अलग ऑप्शंस दिए थे। जैसे 11 से 30 में भगवान ने उसको ज्ञान दिया था कि तुम कौन हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, और जो हम बेसिकली सोल हैं, और जो ये सोल एटर्नल है, और शरीर क्या है, टेम्परेरी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में भगवान ने 31 से 37 में उसको सकाम कर्मों के बारे में बताया था। मतलब भगवान एक स्टेप नीचे गए कि ठीक है, क्योंकि अर्जुन उस टाइम पे ये सोच रहा था कि मैं, जो उसका फर्स्ट चैप्टर में एक आर्ग्यूमेंट था कि मैं इन्जॉय कैसे करूँगा, तो भगवान ने उसमें बताया कि धार्मिक वे में रह के भी इन्जॉय कर सकते हो अपनी ड्यूटीज़ करते हुए। फिर भगवान ने ये रिकमेंड नहीं किया, बिकॉज उसके बाद 38 से 53 में भगवान ने उसे निष्काम कर्म योगा या बुद्धि योगा इसके बारे में बताया था। बिकॉज उसमें भगवान कह रहे थे कि ये वेदों की यामिमाम पुष्पितम वाचम, ये वेदों की फ्लावरी लैंग्वेजेस में मत जाओ, ये घने जंगल की तरह इस जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसा के रखेंगे। फिर लास्ट सेक्शन जो था, भगवान ने उसको जब स्थिता प्रज्ञा के बारे में पूरा बता रहे थे, और जब भगवान उसको स्थिता प्रज्ञा के बारे में बता रहे थे तो तब भगवान बता रहे थे कि जब हमने पढ़ा था कि उन्होंने, भगवान ने शांति के बारे में, पीस, हैप्पीनेस, उन सब के बारे में भी भगवान ने बात करी थी। और लास्ट के कुछ वर्सेस में भगवान ने उसे लड़ने के लिए बिल्कुल बोला ही नहीं, जबकि जब उसे ज्ञान दिया, जब उसे सकाम कर्मों के बारे में बताया, निष्काम कर्मों के बारे में, विकर्म, वो सब बताए थे, तब उसको भगवान ने बोला कि तुम लड़ो। बट ये 54 से लेकर 72 वर्ष तक भगवान ने उसे एक बार भी नहीं बोला कि तुम लड़ो। तो अब वो इसलिए कंफ्यूज था कि अगर जैसे भगवान ने बोला कि बुद्धि योग में रह के कर्म करो और वो सब, तो फिर वो कह रहे कि अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर मुझे क्यों इस लड़ाई में आप लगाना चाहते हो। फिर वर्स 2 में अर्जुन कह रहा है कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक बताए कि इनमें से मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो एक्चुअली अर्जुन का यहाँ पे क्या इल्यूजन का कारण क्या था कि भगवान ने उसने एक्चुअली 2 ऑप्शंस देखी। भगवान ने उसे 2 ऑप्शन जब दी थी, एक जब ज्ञान के बारे में बताया था, तो ज्ञान के बारे में
उसने सोचा कि जो ज्ञान में है तो वो सब कुछ त्याग करता है और वो बुद्धि से काम करता है, तो ज्ञान मतलब इनएक्टिविटी हो गई, उसके अंदर कोई काम नहीं करना है। और ये लड़ना ये एक विकर्म हो गया। जो विकर्म क्या होता है? जो शास्त्रों के विरुद्ध है। तो फिर उसने कहा कि अब आप मुझे मतलब अगर मैं लड़ूंगा और मैं अपने ही रिलेटिव्स को मारूंगा तो इससे मुझे क्या होगा? कार्मिक बॉन्डेज मिलेगा, मुझे कार्मिक रिएक्शंस मिलेंगे। तो इससे अच्छा तो मैं सब रिनाउंस करके, सब त्याग करके मैं फिर चला ही जाता हूँ। तो एक्चुअली उसने जब भगवान स्थित प्रज्ञा के बारे में भी बता रहे थे, तो भगवान बता रहे थे कि जो पीस के बारे में, पीस ऑफ हार्ट की हारमनी, हार्ट की हारमनी होनी चाहिए स्पिरिचुअल नेचर से। तो जब जो हारमनी में होता है तो वो क्या होता है, कितने भी क्राइसिस हो उसमें भी वो बड़ा काम फील करेगा, बहुत संतुष्ट, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी क्राइसिस हो, जो हमने पढ़ा था। तो अर्जुन को लगा कि ये शांति एक्चुअली क्या कहते हैं, फाइटिंग से तो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है जो भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। तो उसको लग रहा था कि बुद्धि का मतलब है हायर नॉलेज, और जिसको ज्ञान होगा, फिर जिसको जब ज्ञान जागृत होगा तो वैराग्य भी हो जाएगा, और जब स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे हमें वैराग्य भी हो जाएगा। तो उससे फिर हमें समझ आएगा एक्चुअली कि ये वर्ल्ड तो टेम्परेरी है। जब ये वर्ल्ड टेम्परेरी है तो मुझे फिर युद्ध में क्यों लगा रहे हो? फिर से उसका वही क्वेश्चन था कि मुझे फिर ये सब क्यों करने दे रहे हो। और दूसरा पॉइंट ये था कि 249 में दूसरा उसका कंफ्यूजन का कारण था कि दूसरा, जब 249 में भगवान ने बोला था दूरे नहीं आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया, कि मतलब बुद्धि से जो भी ये घृणित कर्म है उनको दूर रखो। तो वो वहाँ उस वजह से भी कंफ्यूज था कि मतलब बुद्धि से दूर रखो, और लड़ना, तो उसको लगा कि लड़ना तो एक घृणित कर्म है। जबकि वहाँ पे भगवान क्या बताना चाह रहे थे कि उन कर्मों को अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए दूर रखो, जो कर्म एक्चुअली में जन्म और मृत्यु की साइकिल में हमें फंसा के रखेंगे। बट वो सोच रहा था कि ये घृणित कर्म यानी कि जो अबॉमिनेबल वर्क है वो क्या है? लड़ना। तो लड़ाई को अपनी इंटेलिजेंस से दूर रखो। तो ये अर्जुन की एक्चुअली कन्फ्यूजन का रीज़न था। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे प्रभुपाद परपट में कह रहे हैं कि भगवान ने उसे बहुत मल्टीपल चीज़ें बताई थी, कि संख्या योग बताया, फिर बुद्धि योग बताया, फिर कंट्रोल ऑफ सेंसेस भी बताया कि कैसे, जब सिट वाला हम पढ़ रहे थे कि विदाउट फ्रूटिव डिज़ायर्स के, और फिर पोजीशन ऑफ न्यूफाइट भी बताई, फिर स्थित प्रज्ञा और उसमें वो कंपैरिजन, वो सब भगवान ने बताया, बहुत अच्छे से बताया। लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि वो सिस्टमैटिक नहीं है, इसलिए हो सकता है कि भगवत गीता सेकंड चैप्टर पर ही फिनिश हो जाती, बिकॉज भगवान ने उसे अलग अलग ऑप्शन दिए, अलग अलग चीज़ें बताई। लेकिन अर्जुन चाहता था कि हम सब लोग एक्चुअली इसको समझे, इसलिए उसने ये क्वेश्चन किया ताकि भगवान और डीप में जाए। क्योंकि कर्म योग तो भगवान ने बता दिया था, लेकिन अब ये पूरा चैप्टर ही किस बारे में है? कर्म योग, थर्ड चैप्टर ही कर्म योग के बारे में है। तो भगवान अब वो चाहता था कि हम लोगों के लिए भगवान और बोले और डीप में जाएं, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारी क्लियर हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं तो फिर जो सो कॉल्ड अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, फिर वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देने लग जाते हैं कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो अर्जुन ने सोचा मतलब कि अगर मैं भगवान से ये पूछूंगा तो और भगवान डीप में जाएंगे तो और क्लैरिटी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग देंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये सब हमारे लिए अर्जुन ने पूछा। और सेकंड वर्स, तो यहाँ पे है कि जो भगवान की कोई इंटेंशन नहीं थी उसको कंफ्यूज करने की, पर वो समझ नहीं पा रहा था आइदर बाय इनर्शिया और एक्टिव सर्विस। उसको लग रहा था कि जो भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो ऐसा नहीं है कि वो इनएक्टिविटी है, बिकॉज भक्ति भी क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। जो हम 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति पढ़ते हैं
भक्ति के जो 9 अंग हैं, श्रवण करना, कीर्तन करना, चैंटिंग करना और सुनना। श्रवण यानी सुनना, फिर चैंटिंग भगवान को याद करना, अर्चना करना, वंदना करना, सेवा करना, और फिर उसके बाद साख्य भाव में फिर अल्टीमेटली सरेंडर करना। तो ये 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति हैं। तो ये इनएक्टिविटी नहीं है एक्चुअली में, ये सारे भक्ति का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। तो जब हम, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है कि यहाँ पे वो समझ नहीं आता, उसको लगता है इनर्शिया यानी कि कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट में चलते हैं। तो अर्जुन का क्वेश्चन था कि मुझे क्यों इस लड़ाई में लगा रहे हो, और फिर सेकंड वर्स में अर्जुन कह रहा है कि मुझे एक्चुअली भगवान, अब आप मुझे आप मुझे कंक्लूजन दो, एक पाथ दो जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। उसको लग रहा था कि जो ज्ञान है और जो कर्म है वो डिफरेंट है एक्चुअली में। सो प्रभुपाद ने एक्चुअली हम लोगों के लिए जो भक्ति योगा और निष्काम कर्म योगा, बुद्धि योगा, भक्ति योगा एक्चुअली निष्काम कर्म योगा, बुद्धि योगा से काफ़ी ऊपर है। बट प्रभुपाद ने कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसको इन सबको भक्ति योगा ही दे दिया है। भक्ति योगा तो प्योर आउट ऑफ लव हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, जो निष्काम कर्म योगा या बुद्धि योगा है वो क्या है कि हम धीरे धीरे, अभी उतनी हमारे में प्यूरिफिकेशन नहीं है, हम धीरे धीरे भगवान को सेंटर में रखते हुए हम हर कर्म कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम हर कर्म में अपने आप को, हमारा माइंड अपने आप को सेंटर में रखता है। किसी ने तारीफ़ करी, कोई किसी और की तारीफ़ कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा जलन या गुस्सा आता है कि अरे हमारी तारीफ़ क्यों नहीं करी। हमारा माइंड चाहता है कि हम सेंटर में आए। या फिर कभी कोई किसी की ग्लोरिफिकेशन या कुछ कर रहा है तो हमें लगता है हम हमेशा अपनी ही ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अटेंशन दी जाए हर काम में। तो यहाँ पे जब हम निष्काम कर्म करेंगे, यानी कि हम अपने आप को सेंटर में ना रख के जब भगवान को सेंटर में रखेंगे जब, तो धीरे धीरे फिर हमारी कॉन्शियसनेस हो, फिर भगवान के लिए कर्म करते करेंगे, और फिर उसके बाद भक्ति के जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम जब फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे एलिवेट होगी, और जो अभी हमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है भगवान के लिए कर्म करने में, वो फिर धीरे धीरे आउट ऑफ लव होने लग जाएगा। तो तभी अभी हम क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति यानी वैदिक भक्ति कि अभी हम नियम फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सुबह जल्दी उठना है, नहाना है और मंगल आरती करनी है, 16 माला करनी है, चैंटिंग करनी है, फिर 4 नियम फॉलो करने हैं। तो ये सब हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये सब साधना भक्ति का पार्ट है। तो अभी आउट ऑफ लव हमें भगवान के लिए हमें इतना प्रेम नहीं है कि हम आउट ऑफ लव करें। फिर धीरे धीरे ये साधना भक्ति जब हमारी और मैच्योर होती जाएगी, हमारी डेवलप होती जाएगी, तो अपने आप ये रागानुगा भक्ति में जाएगी। यानी कि तब आउट ऑफ लव हम हर चीज़ करेंगे, और उस टाइम पे हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जब तक अभी हम उस स्टेज पे नहीं हैं, तो फिर हमें फिर ये साधना भक्ति ही करनी है। अब हम वर्स 3 पढ़ लेते हैं। अब भगवान क्या आंसर दे रहे हैं इस वर्स में, हम वो देखते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। रिसाइट करना है किसी को? Yes. हाँ, गो अहेड। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। Thank you. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are 2 classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. हिंदी में
इसका पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। परपट रीड करना है किसी को? चलो मैं करती हूँ फिर परपट। शिला प्रभुपाद की जय। In the second chapter, verse 39, the Lord explained two kinds of procedures, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddhi Yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga or analytical study of nature of spirit and matter is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. यज्ञ प्लीज वहाँ पे, अपनी क्लास यहाँ पे नहीं। नहीं राधा प्लीज बाद में, सॉरी। In this verse, Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga or analytical study of the nature of spirit and matter is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class of men work in Krishna consciousness, as it is explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained also in the 39th verse that by working by the principles of Buddhi Yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action, and furthermore there is no flaw in the process. The same principle is more clearly explained in 61st verse, that this Buddhi Yoga is to depend entirely on the Supreme, or more specifically on Krishna, and in this way all senses can be brought under control very easily. Therefore both the yogas are interdependent, as religion and philosophy. Religion without philosophy is a sentiment or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are also sincerely searching after the absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in Bhagavad Gita. The whole process is to understand the real position of self in relation to the super self. The indirect process is philosophical speculation, by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness. And the other process is directly connecting everything with the Krishna in Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by philosophical process. Krishna consciousness is itself the purifying process, and by direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. Hare Krishna. कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या अंडरस्टैंडिंग मिली इस वर्ड से? ओके, फिर मैं बताती हूँ। अब अर्जुन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा था कि कर्म योगा बेटर है या ज्ञान योगा बेटर है, तो भगवान अब उसका आंसर दे रहे हैं। भगवान उसको कह रहे हैं ओ अनाघा, यानी कि ओ सिनलेस, ओ निष्पाप, क्योंकि जो निष्पाप है केवल वही, वो कह रहे हैं ना भगवान यहाँ पे, पूरा प्रोक्ता मया नगा, क्योंकि जो निष्पाप है केवल वही ये समझ सकते हैं। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि दो कैटेगरी हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दो कैटेगरी या दो क्लासेस हैं मेन, दो क्लासेस है या दो कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान को, जो इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को समझने का
कोशिश करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? जो ज्ञान योग के द्वारा, जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है एम्पेरिकल फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन। और दूसरी कैटेगरी क्या है? कर्म योगेन योगिनाम, यानी कि जो डिवोशनल सर्विस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले एक्चुअली इसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ये है क्या कर्म योग और वो। योगा का एक्चुअली मतलब क्या होता है? योगा का मतलब होता है योग मतलब जोड़ना, योगा मतलब कनेक्शन किससे? भगवान से। तो जब कर्म के आगे योगा लग जाएगा तो यानी कि वो भगवान के लिए हो रहा है, यानी और निष्काम कर्म योगा क्या है? जिसमें हमें अटैचमेंट नहीं होती रिजल्ट से, और हम जो भी कर रहे हैं भगवान को ऑफर करते, रिजल्ट्स को भगवान को ऑफर करते हुए करते हैं। और एक्चुअली क्या है कि भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो ये ज्ञान योग और ये कर्म योग है, ये क्या है? एक ही निष्ठा है। यहाँ पे उन्होंने बोला है लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, यानी कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं अर्जुन। भगवान यहाँ पे उसे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये दो डिफरेंट पाथ्स नहीं हैं, ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं हैं एक्चुअली में। बेसिकली क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देने के लिए कि हमारा जो वेदास है उसका वो बेसिकली दो तरह के पाथ्स डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है अटैच्ड एंगेजमेंट, यानी कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ एंगेज करते हैं, और उसको जब इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ हम एंगेज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अटैच एंगेजमेंट। और दूसरा पाथ वेदास बताते हैं वो क्या है? डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट, यानी कि हम जो ये पाथ फॉलो करते हैं वो बेसिकली इस मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इसी को, इस डिटैच डिसएंगेजमेंट को क्या कहा जाता है? ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब क्या है? ज्ञान योग या संख्या योग जो भगवान ने उसको वो भी बताया था। तो बेसिकली जो ये ज्ञान योगी होते हैं ये क्या करते हैं? ज्ञान योगा बताता है कि मैटर कैसे, जो मैटर है कैसे टेम्परेरी है, और स्पिरिट क्या है इस बियॉन्ड के, इस मैटर के बियॉन्ड है, और वो क्या है? एटर्नल है। और जो सांख्य योग है वो क्या बताएगा कि फिज़िकल रियलिटी के बारे में, कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो 24 एलिमेंट से बना हुआ है, कि 24 एलिमेंट्स यानी कि 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, फिर 5 सटल एलिमेंट्स होते हैं, फिर 5 वो तत्व हो गए जिससे शरीर बना होता है, फिर मन बुद्धि अहंकार, और आई थिंक एक फिर टाइम होता है। तो ये मिला के हो गए 24 एलिमेंट हो गए। तो जो ज्ञान योगी होता है फिर वो कंपेयर करता है, एनालाइज करता है, यानी सांख्य योगी क्या करता है? एनालाइज करता है कि क्या मैं वाटर हूँ, क्या मैं अर्थ हूँ, क्या मैं समटाइम्स आई फील हॉट, क्या मैं फायर हूँ। तो फिर वो इस तरह से इन सारे एलिमेंट्स को एनालाइज करता है, और फिर इवन वो ये भी इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि ना तो मैं ये माइंड हूँ, ना मैं इंटेलिजेंस हूँ। फिर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि एक्चुअली में मैं एक सोल हूँ। तो जो ज्ञान योगा है वो क्या है? वो अपना ही मतलब वो अपना ही एफर्ट कर रहे हैं, वो मेंटली स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, और फिर उस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान योगा है उसके अंदर सबसे बड़ी कंडीशन एक क्या है? ज्ञान योगा के अंदर सब एक इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट यानी एक क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके अंदर हार्ट में प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप ज्ञान योगा को फॉलो कर सकते हो। और वो क्या डिटरमाइन करता है? प्यूरिफिकेशन का मतलब कि हमारा कॉन्शियसनेस और हमारा अधिकार के, हमारा एक स्पिरिचुअल खाता होता है कि हमारा क्या लेवल है, कि हमारे अंदर किस लेवल की रियलाइजेशन है, और हमारे अंदर डिटैचमेंट है या नहीं है। बिकॉज अगर हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन ही नहीं होगी तो फिर हम उस ये ज्ञान योगा में हम फिर फॉल डाउन हो जाएंगे, तो हम ये ज्ञान योगा के क्वालिफाइड ही नहीं होंगे एक्चुअली। तो ये अगर जब हार्ट में प्यूरिफिकेशन होगी, एक रियलाइजेशन होगी कि एक्चुअली में मैं कौन हूँ, और फिर एक डिटैचमेंट भी होगी,
तभी कोई ये ज्ञान योगा को फॉलो कर सकता है। तो मैं अभी एक स्लाइड दिखाऊंगी इसके बीच में डिफरेंस के लिए। तो इसलिए जो कर्म योगा और ज्ञान योगा है वो डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, बट वो क्या है, द्विविधा निष्ठा, यानी कि एक ही लैडर के जैसे एक सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी के दो अलग अलग लेवल हैं एक्चुअली। तो जैसे पहले कर्म योग आ गया, फिर ज्ञान योग आ गया। और अगर ज्ञान योगा, जैसे मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ, ये पीपीटी खोल के ना, बेसिकली कर्म योगा में क्या है, कर्म योगा में जो एक पर्सन है वो वर्क कर रहा है, लेकिन वो अपने जो भी रिज़ल्ट है उससे अटैच नहीं है, और वो सारे जो रिज़ल्ट है, जैसे मैंने बताया था निष्काम कर्म योगा, वो भगवान को ऑफ़र कर रहा है। तो ऐसे कर्म करते हुए वो ऑटोमेटिकली प्यूरिफाइड होता है, और उसके बाद जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको ऑटोमेटिकली रिवील होती है। तो ये वाली स्लाइड जो है कि जो कर्म योगा और ज्ञान योगा है वो डिफरेंट पाथ नहीं है, एक ही सीढ़ी की अलग अलग वो एक ही योगा लैडर की अलग अलग वो है। दीज आर नॉट डिफरेंट पाथ्स बट आर डिफरेंट रंग्स ऑन द सेम लैडर। पहले कर्मयोग, फिर कर्मयोग करते हुए प्यूरिफिकेशन आएगी, फिर आपको अपने आप ज्ञान प्रकट होगा, और उससे फिर आप और डायरेक्ट आप भक्ति पे पहुंचोगे, या फिर ध्यान या फिर भक्ति पे ऐसे आप पहुंचोगे। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग पार्ट नहीं है। तो और जैसे मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने कंफ्यूज ना करने के लिए ये निष्काम कर्म योगा, बुद्धि योगा और भक्ति योगा सबको एक ही वो भक्ति योगा ही बोल दिया, डिवोशनल सर्विस ही बोल दिया। तो एक्चुअली हमने बुद्धि योगा देखा था कि एक्चुअली बुद्धि योगा क्या है, भक्ति योगा से डिफरेंट है। और सांख्य योगा में जो मैंने बताया है कि अभी वो सारा मटेरियल 24 एलिमेंट्स एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो ऊपर पहुंचते हैं कि कंक्लूजन में मैं कौन हूँ। और जो ज्ञान योगा में क्या है कि जो रियलाइजेशन है भगवान की, वो कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं होती। कंप्लीट इसलिए नहीं, मैंने एक बार ही बताया होगा कि 3 तरह से हम भगवान को रियलाइज़ कर सकते हैं। एक ब्रह्म ज्योति के रूप में, बेसिकली जो लोग मानते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का तेज। वो ये मानते हैं कि हम सब एक हैं, और हम फिर बाद ये मृत्यु के बाद जो सोल है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी, यानी कि भगवान का जो शरीर, ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर का तेज। फिर उससे ऊपर लेवल की रियलाइजेशन होती है, जो कहते हैं कि परमात्मा के रूप में मानते हैं कि हाँ, कण कण में भगवान है, और हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो। तो उनकी भी कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है, उनकी भी एक तरह से इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है। ये सच है कि भगवान कण कण में है, लेकिन भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मेरे बराबर और मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो हम भगवान के बराबर भी नहीं है, भगवान के ऊपर भी नहीं है। फिर उससे ऊपर लेवल की रियलाइजेशन क्या है, जो भक्त लोग करते हैं, उनकी रियलाइजेशन होती है वो भगवान को साकार रूप में मानते हैं कि भगवान एक पर्सन है। क्योंकि हम भागवतम भी पढ़े तो हम देखते हैं कि अलग अलग रसों में 5 तरह के प्राइमरी रस होते हैं और 7 सेकेंडरी रस होते हैं। प्राइमरी रस हो गए कि जो ये दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, और वात्सल्य भाव, और कौन सा था, दास्य साख्य माधुर्य वात्सल्य, एक शांत भाव, शांत रस। तो ये 5 तरह के रस हैं। भगवान भी एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है। तो जब जो भक्त होते हैं, भगवान उनको
अलग अलग रसों में उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जो जिस रस में भगवान को प्रेम करता है वो उस रस में भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये अलग, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको डिटेल में बताया था, अलग अलग 5 प्राइमरी रसा और 7 सेकेंडरी रसा। तो इसलिए जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन क्या है कि भगवान एक पर्सनालिटी है, भगवान कोई ज्योति या फिर भगवान वो सब नहीं, भगवान एक पर्सन है। और हम एक, जब तक भगवान, हम यही नहीं मानेंगे कि भगवान पर्सन है तो उनके साथ रिश्ता कैसे बनाएंगे, बिकॉज हम ज्योति के साथ रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। हम पहाड़ नदी वदी ठीक है हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना मुश्किल है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि भगवान एक सच में पर्सन है और एक्चुअली हम भगवान की तरह पर्सन है, तो फिर हमें वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना वो ईजी है और ये सोल के लिए नेचुरल है। बिकॉज हम सबका ऑलरेडी भगवान के साथ संबंध था और संबंध है जो हम अभी भूले हुए हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत नेचुरल है ये फील करना, भगवान के लिए 5 रसों में रेसिप्रोकेट करना भगवान के साथ, तो वो हमारे लिए इजी है। तो इसलिए, लेकिन जो ज्ञान योगी हैं उनकी उनकी जो रियलाइजेशन है वो इनकम्प्लीट है। वो फिर एक तरह से वो भ्रम में लीन, यानी कि वो केवल ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। तो इसलिए, तो अगर उनका ज्ञान मैच्योर हो जाता है तो फिर वो अल्टीमेटली भक्ति में ही पहुंचेंगे। अगर ज्ञान मैच्योर नहीं होता तो फिर वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो इसलिए इसको एक योगा लैडर है, अलग अलग एक्चुअली वो सीढ़ियाँ बता रखी हैं। ये जैसे नीचे कर्म कांडा है कि जो बिल्कुल एनिमलिस्टिक, जो मैंने पहले बताया कि जो बड़े लेज़ी लेथार्जिक एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज हैं वो शास्त्रों के अनुसार कर्म करे और फिर धीरे धीरे अपने आप को रेगुलेट करे। फिर वो सकाम कर्म करते हो कि मतलब अब वो थोड़ा सा इससे लेवल और ऊपर उठा, वो फ्रूट से अटैच है इसलिए वो कोई कर्म कर रहे हैं। फिर निष्काम कर्म वाले कौन से हैं, वो रिज़ल्ट से अटैच नहीं हैं वो, लेकिन सारा भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। फिर ज्ञान योगी क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो सब इनकी स्पेकुलेशन चलती रहती है कि हम कौन हैं, वो कौन, फिर अल्टीमेटली वो उस कंक्लूजन पे पूछते हैं अच्छा हम आत्मा हैं, फिर वो उनमें डिटैचमेंट रहती है। फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म योगा करेंगे तो हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा, फिर अष्टांग हो गया, फिर फाइनली भक्ति होगा। तो ये तो एक योगा लैडर है। ये तो हो गया कि जो ये सीढ़ियाँ मैंने बना रखी हैं राइट में, ये तो हम धीरे 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 सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब भक्ति योगा क्या है कि जैसे ही हम क्या कहते हैं निष्काम कर्म योगा में लगते हैं, बहुत मतलब भक्ति योगा में हमें अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत लेवल्स हमें धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो अपने आप में प्यूरिफाइंग है, डिवोशनल सर्विस है वो अपने आप में प्यूरिफाइंग है। जैसे हमने देखा था कि ज्ञान योगा में पहली कंडीशन है, क्वालिफिकेशन है कि आपको आपके अंदर प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर डिटैचमेंट होनी चाहिए, तभी आप उस ज्ञान योगा को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अर्जुन ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं एक्चुअली। जो ये ज्ञान योगा है और कर्म योगा है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही सीढ़ी के अलग अलग लेवल है। जैसे कर्मयोग करते करते अपने आप ऑटोमेटिकली ज्ञान प्रकट होगा। वो जो हमने बुद्धि योगा की बात करी थी, बुद्धि योगा क्या था, भगवान ने जो मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में एक हाइब्रिड अप्रोच ली थी। हाइब्रिड अप्रोच यानी कि जब आप कोई भी कर्म करते हो ज्ञान में रहकर कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, जब वो हमें ज्ञान होता है तब हम कोई भी कर्म करेंगे। तो तब कोई भी कर्म हम एज अ सेवा तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम अपना कर्म एज अ सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये था, इससे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं लेकिन इनमें से इजी क्या है अर्जुन, भक्ति योगा जो है डिवोशनल सर्विस है वो इजी है। तो वो क्यों इजी है, तो हम उस पर एक बार ही आते हैं। अच्छा मेरे को याद आ गया ये स्लाइड देख के कि जो अभी हम क्या है, फर्स्ट सेक्शन था 3.1 और 3.2, फिर सेकंड सेक्शन है 3.3 और 3.9। तो अभी हमने सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर दिया है थर्ड चैप्टर का। तो इसमें ये सेकंड सेक्शन में भगवान उसे बता रहे हैं कि बिना, अगर आपके अंदर उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है और आप त्याग करके जाते तो उसके अंदर क्या, मैं पढ़ती हूँ एक बारी। कृष्णा बिगिंस आंसरिंग अर्जुना's क्वेश्चंस बाय पॉइंटिंग आउट द डिफेक्ट्स इन हिज डिजायर टू रिनाउंस ड्यूटी। कि मतलब आप
बिना उस लेवल पे पहुँचे आप अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हो, तो उसके क्या डिफेक्ट्स है, क्या नुकसान है उसके, तो ये बता रहे हैं। अब मैं उसका जो ये बुद्धि होगा और वो कहा गया, हाँ, सांख्य योगा और बुद्धि योगा के बीच में प्रभुपाद ने भी डिफरेंस बता रखे। तो क्या क्या डिफरेंस है? जो सांख्य योगा है इनडायरेक्ट पाथ है, तो ये इनडायरेक्ट अच्छा, इनडायरेक्ट पाथ क्यों है? बिकॉज पहले हम इसमें क्या कहते हैं, हम मतलब जो मैंने बताया था 24 एलिमेंट्स हैं, उसको एनालाइज करते हुए ज्ञान योगी वो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अच्छा हम सोल हैं, तो वो डायरेक्टली एक्चुअली कृष्णा को नहीं रियलाइज़ कर रहे। लेकिन जो बुद्धि योगा क्या है, डायरेक्ट पाथ। पॉइंट 1 डायरेक्ट पाथ क्यों है? क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम किसी भी कर्म से बिना उसके रिजल्ट से हम अटैच हुए, हम भगवान को सेंटर में रखते हुए कर रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट भगवान से हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध बन रहा है। फिर सेकंड जो सांख्य योगा है, ये किस पे डिपेंडेंट है? पर्सनल एंडेवर, यानी पर्सनल एफर्ट पे। आई होप समझ आ रहा है ना जो ये सब मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा मतलब फिलॉसफी है एक्चुअली ये, इसलिए थोड़ा सा मे बी बोरिंग है वो सब लगे, बट ये है कि एक बार ही समझ आ जाएगा तो फिर आगे का थोड़ा सा वो डिटेल्स इजी हो जाएंगी। और मुझे टाइम बता देना अगर 10 मिनट रह जाए, तो फिर मैं उसको फटाफट खींच दूंगी। तो ये जो अभी है नेहा, टाइम अभी नहीं आ रहा, कुछ ओके अलर्ट ओके, नहीं आया अभी, कोई ठीक है बात अभी। नहीं। आई होप ये समझ आ रहा है ना जो भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो सांख्य योगा सेकंड क्या है? डिपेंडेंट ऑन पर्सनल एंडेवर, कि मतलब हमारे पर्सनल एफर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि क्या है कि जो भी ज्ञान योगी हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपने ऊपर ही। वो मतलब जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो फिर कंक्लूजन निकालते हैं, और हो सकता है कि वो सही कंक्लूजन पे पहुंचे ना पहुंचे, ज़रूरी नहीं है कि उनको सही कंक्लूजन मिले कि अल्टीमेटली हम कौन है, और वो हो सकता है भगवान तक पहुंचे ही ना, और वो अपने ही एफर्ट पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो बुद्धि होगा, यानी कि जो भक्ति में है, जो कृष्णा के लिए कर्म कर रहे हैं, जो भक्ति में कर रहे हैं, वो क्या है? वो भगवान की मर्सी पे डिपेंडेंट है, भगवान की कृपा पे डिपेंडेंट है। और वो अपनी लिमिटेड, बिकॉज हम लोग अगर अपने आप पे डिपेंडेंट हो, तो हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, हमारी सेंसेस भी लिमिटेड है, और हमें इतनी प्योरिटी भी अगर नहीं है, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक बच्चा है, वो एक कमरे में चलने की कोशिश कर रहा है, और वो एक कोने पे है, और उसके जो फादर हैं दूसरे कोने पे खड़े हैं, तो वो 2-3 स्टेप्स लेता है, गिर जाता है, फिर उठने की कोशिश करता है, तो फिर गिर जाता है। तो फिर भले ही उसने पूरा कमरा क्रॉस करके, उसके फादर कह रहे आओ मेरे पास, पूरा वो कमरा क्रॉस नहीं किया, लेकिन फादर क्या करेंगे? वो देखेंगे कि अरे ये एफर्ट कर रहा है मेरे लिए, वही बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो खुद ही उसके पास चले जाएंगे। फिर वो जैसे ही गिरेगा उसको उठाएंगे, और उसको और चलने के लिए मोटिवेशन देंगे, तो उसको उठाएंगे, और वो बेचारा गिरेगा, रोएगा, तो प्रेम से वो सब इजीली फिर वो उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको चलाएंगे। तो ये है कृष्णा की मर्सी। तो लेकिन जो ये ज्ञान योगी हैं, वो अपने पे डिपेंडेंट है, अपनी लिमिटेड सेंसेस, अगर उनके अंदर प्यूरिफिकेशन नहीं है, उतनी डिटैचमेंट नहीं है, तो वो कभी इस कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में ये सुप्रीम कौन है, और हमें एक्चुअली में कनेक्ट किसी हमें करना क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है, वो इस पे पहुंच नहीं पाएंगे। जो ये थर्ड पॉइंट है, अनश्योर ऑफ सक्सेस। क्योंकि जो सक्सेस है, अगर उनके अंदर, जो मैंने बताया कि अगर उनके अंदर प्यूरिफिकेशन नहीं है, तो जो ये सांख्या योग वाले हैं, वो कभी भी प्यूरिफिकेशन मतलब वो उस लेवल की उनके अंदर रियलाइजेशन नहीं है, तो अगर प्यूरिफिकेशन नहीं है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन भगवान ने 39 वर्स में लास्ट में बोला था कि जो बुद्धि योगा फॉलो करेगा, इसमें क्या है? श्योरिटी ऑफ सक्सेस। जो बुद्धि योगा फॉलो करेगा वो कर्म बंधन से भी छूट जाएगा। देयर इज श्योरिटी ऑफ सक्सेस बिकॉज स्ट्रेंथ इज गिवन बाय मर्सी ऑफ कृष्णा एंड वैष्णवास, दस वन इज ईजली रिलीव फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ एक्शन। इसलिए
बुद्धि योगा में अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, वैष्णव भक्त हमारी मदद करते हैं, भगवान गुरु को भेजते हैं जीवन में, उनकी कृपा से और भक्तों की कृपा से फिर हम लोग इसको प्रॉपरली उनके उनके गाइडेंस के अंडर रहकर हम जब प्रोसेस फॉलो करते हैं, हमें जो चैलेंजेस आते हैं हम भक्तों और गुरु के साथ जब शेयर करते हैं तो फिर हमारे हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है वो चीज़ें फॉलो करना। और लेकिन जो ये ज्ञान योग वाले या संख्या योग वाले, इन इन लोगों को मे नेवर रीच द हाईएस्ट रंग ऑफ लेडर विच इज़ टू अटेन कृष्णाज मर्सी, क्योंकि इनके अंदर वो डायरेक्ट वो रियलाइजेशन इनके पास नहीं है कि एक्चुअली कृष्ण ही सुप्रीम है। तो ये अल्टीमेटली पहुँचे ना पहुँचे ज़रूरी नहीं है इस कंक्लूजन पे। और इवन 40 में भगवान ने जो था नेहा विक्रमो नाशो अस्ति थोड़ा याद नहीं आ रहा श्लोक, जो ये वाले श्लोक में बोला था कि देयर इज़ नो लॉस और डिम्यूशन, मतलब कि इस मार्ग में, बुद्धि योगा के मार्ग में कोई भी नुकसान नहीं है। अगर मान लो कि किसी ने, मैं जो एग्जांपल दिया था, किसी ने अगर इस जन्म में 10% भक्ति करी और किसी कारणवश वो छूट गई, तो अगले जन्म में वो 0 से नहीं 11% से भक्ति स्टार्ट करेगा। तो इसमें कोई नुकसान है ही नहीं और फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि हम इवन ये जन्म और मृत्यु की साइकिल से भी छूट जाएंगे और भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं। जब हम बुद्धि योगा या भक्ति में या कृष्णा कॉन्शियस जो भी कह लो, तो उसमें भगवान की कृपा है। हम केवल अपना एफ़र्ट करते हैं, अपनी डिज़ायर, हमें केवल इच्छा रखनी है, इच्छा रखते हैं तो ही हम एफ़र्ट कर पाएंगे। और बाकी कृपा, बाकी मर्सी, बाकी सब रिज़ल्ट, सक्सेस, फेलियर वो भगवान के हाथ में है। और सांख्य योग में क्या है, जो मैंने बताया, इनिशियल प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब इनिशियल प्यूरिफिकेशन चाहिए। और वो कैसे होगा कि जब हम प्यूरिफिकेशन कैसे आएगा, जब बिना अटैच हुए, जब हमारे अंदर रियलाइजेशन है, बिना अटैच हुए अपने कर्मों को कर रहे हैं और थोड़ा डिटैचमेंट है, फिर धीरे धीरे अपनी ड्यूटीज़ करते हुए जब प्यूरिफिकेशन आएगा तो ही क्या कहते हैं, हम ये सांख्य योग कर पाएंगे। इनिशियल प्यूरिफिकेशन हमें चाहिए। और इसमें क्या है, एंड एंड मीन्स द सेम, मतलब कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो अपने आप में प्यूरिफाइंग है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा है, भक्ति क्या है, वो उसमें कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है, उसमें कोई प्री कंडीशन नहीं है कि आपको प्यूरिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए तभी आप करो। भक्ति कोई भी कर सकता है और जब वो भक्ति में एंटर करता है, धीरे धीरे उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आने लगती हैं और भगवान की कृपा से जब वो उसको पता चलता है कि वो कौन है, भगवान कौन है। तो एक्चुअली क्या है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है कि हम लोग के अभी बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे अलग अलग इम्प्रेशंस हैं दिमाग में इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ, तभी हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ हम बहुत रिलेट कर पाते हैं। हम अभी थियोटिकली हमें पता है कि हाँ, ये जो भक्ति है, हम सोल हैं, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली में धीरे धीरे हम डेफिनेटली 100% इसको रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि भक्ति क्या है, एक साइंस है कि आप उसके अंदर थ्योरी भी करते हो, उसके अंदर प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंट करके आप रियलाइज़ भी करते हो। तो धीरे धीरे जब हम ये भक्ति फॉलो करेंगे तो वो हमारा जो रियल स्पिरिचुअल नेचर है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, वो धीरे धीरे उभरने लगेगी। जो हमारी हृदय की जो वो गांठें हैं, इतनी सख्त गांठें हैं, और जो हमारी हम अभी अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी क्या है, ट्रू आइडेंटिटी उभरने लगेगी। बिकॉज अभी हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में हैं, इसलिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड और इन चीज़ों से बहुत रिलेट कर पाते हैं, और इसलिए अच्छा, हमारी घंटी बज गई। इसलिए हमारा जो ये है, हमारे दिमाग के सर्किट भी वैसे, हमारे संस्कार भी वैसे हैं, बिकॉज ऑफ काफ़ी लाइफ टाइम से वो ऐसे इंप्रेशंस हैं जिसकी वजह से संस्कार, टेंडेंसीज, हमारे हैबिट ऐसे हैं। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो धीरे धीरे वो क्या है, हमारे जो संस्कार हैं वो रिप्लेस करते जाएंगे। जो ये, इसमें टाइम हो सकता है, टाइम लगे, बिकॉज अभी इतनी प्यूरिफिकेशन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कौन कितना सिंसियर है और कौन किस लेवल पे है, तो उसके उस हिसाब से प्यूरिफिकेशन होने लग जाती है। उसके जो पुराने संस्कार हैं, जो टेंडेंसीज़ हैं, वो धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस इम्प्रेशन से रिप्लेस होने लगती है। अब मुझे इसमें एक पॉइंट और बताना था, हमारे वो 10 मिनट रह गए हैं। अब 1 मिनट रह जाए तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है? अब मैं बाकी स्लाइड्स वो मिस कर देती हूँ।
ये एक मैंने स्लाइड बनाई थी कि वर्स 3 की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इसमें जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी अपना डाउट्स को क्लैरिफाई कर रहा था। तो जैसे अगर किसी के पास अगर किसी को कहीं जाना है, उसके पास ना कोई जीपीएस है, उसको ना रूट पता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने क्वेश्चंस को पूछेगा और जो भी अपने कर्मा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। मतलब कि हमें हमें अपने एक्चुअली हमें अपने कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। हमें दूसरों पे ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज जो भी है क्या कहते हैं, इसमें पिक में लिखा है आफ्टर ए फ्यू मोर ईयर्स ऑफ कंप्लेनिंग आई थिंक आई मे चेंज माई लाइफ। तो कई बार होता है कई लोग रेडी नहीं होते अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमें एक्चुअली में अपने कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, हमें दूसरों पे ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट और मुझे बताना था कि यहाँ पे प्रभुपाद बड़ा अच्छा चीज़ लिखते हैं। जब 2 मिनट बच जाए ना मुझे बता देना। यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छी चीज़ लिख रहे हैं कि बोथ द योगाज आर इंटरडिपेंडेंट। तो अभी हमने समझ लिया कि ये एक ही सीढ़ी के अलग अलग लेवल हैं, एक्चुअली अलग अलग पाथ नहीं है। कर्म योगा, ज्ञान योगा अलग अलग पाथ नहीं है। जब हम कर्म योगा करेंगे और सफिशेंटली प्यूरिफाइड होंगे तो अपने आप वो ज्ञान आ जाएगा। तो उसके बाद हम धीरे धीरे अलग नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स फैंटेसिज्म, while philosophy without religion is mental speculation। तो अब हम इसको कैसे समझें, टाइम कम है तो मैं समझा देती हूँ फटाफट कि ये वाला जो पॉइंट है रिलीजन विदाउट फिलॉसफी वाला। मतलब रिलीजन क्या है, रिलीजन हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें तो रिलीजन का मतलब होता है फेथ। बट फेथ तो चेंज होती रहती है, बट जो धर्म है वो बदलता नहीं है। तो धर्म क्या है, मैंने एक प्रभुपाद के लेक्चर में प्रभुपाद बोल रहे थे, सुना था कि जो धर्म है, रिलीजन इज़ क्या कहते हैं, लॉज ऑफ गॉड। तो जो बदलते नहीं। और धर्म क्या है, धर्म है हमारा धर्म क्या है, अगर हम वैसे धर्म क्या है, सनातन धर्म। तो हमारा धर्म क्या है, हम क्या है, हम सोल हैं, हम आत्मा है। तो आत्मा क्या है, सनातन है। तो जो आत्मा का धर्म होगा वो क्या होगा, सनातन धर्म। ये जस्ट मैं रिलीजन के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। तो सनातन धर्म क्या है, सोल का नेचर है सर्व करना, भगवान को सेवा, स्वभाव क्या है, सेवा है। तो आप सनातन धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। जैसे नमक का धर्म क्या है, नमकीन। पानी का धर्म क्या है, लिक्विड है। चीनी का धर्म क्या है, मीठा, उसका स्वभाव क्या है। वैसे ही हमारा जो सोल है वो सनातन है, उसका स्वभाव क्या है, सेवा है हमारा। तो यहाँ पे जो है, जस्ट मैंने रिलीजन का मतलब बताया, बट यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, रिलीजन का मतलब हो गया कि आपके कुछ रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट। तो जैसे अगर कोई पूछता है, रिलीजन का मतलब हो गया कि आप क्या वो आपकी क्या प्रैक्टिसेस हो गई। फिलॉसफी तो हो गया चलो ज्ञान। अगर आपके पास क्या कहते हैं, खाली वो रिलीजन है और आपके पास फिलॉसफी नहीं है, तो इसका मतलब वो एक सेंटिमेंट है। जैसे अगर कोई किसी से पूछता है कि आप पूजा क्यों करते हो, तो कोई ये आंसर देगा कि मुझे अच्छा लगता है। तो हो सकता है वो उसका सेंटिमेंट हो, वो उसको अच्छा लगता है। तो लेकिन और कईयों का ये भी वो होता है बिलीव कि कोई डर के मारे भी करते हैं कि अगर मैं ये पूजा नहीं करूँगा तो आई विल गो टू हेल। जैसे कई रिलीजन्स होते हैं वो कहते हैं कि यू विल गो टू हेल, यू विल बर्न इन हेल। उस टाइप के डर के मारे भी कोई कर सकता है, या फिर कोई सेंटिमेंट भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक तरह से वो एक फैंटेसिज्म मतलब फैंटेसी, वो हमारे ही दिमाग के बिलीफ सिस्टम है। और अगर ऐसा रहेगा तो हम कुछ लेवल के बाद जाके फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर फ़िलॉसफी नहीं है हमारे पास प्रॉपर, हम क्यों कर रहे हैं। जैसे अब एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक बारी एक गांव में एक लड़की की शादी हुई, और जैसे ही उसका गृह प्रवेश था तो उसकी सास ने क्या किया, एक बिल्ली को
बंद कर दिया, एक बिल्ली को पकड़ा और एक बॉक्स में बंद कर दिया, बिकॉज वो बिल्ली बहुत तंग कर रही थी। तो वो इधर उधर घर में भाग रही थी, कभी ये बर्तन में मुंह मारती और वो सब। तो उसकी सास को गुस्सा आया, उसने बहू बहू एंट्रेंस पे ही खड़ी थी, उसने सबसे पहले क्या किया, बिल्ली को पकड़ा और डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, अब बहू घर में आई और फिर उसके बाद उसने देखा हाँ सब अच्छा चला। फिर जब उसकी बहू फाइनली आई, उस बहू की बहू, जब वो सास बनी उसकी बहू आई, तो उसने क्या किया, जैसे ही बहू एंट्रेंस पे खड़ी है तो वो बोल रही है जाके बिल्ली जल्दी लेके आओ, बिल्ली ढूंढ के लाओ, बिल्ली ढूंढ के लाओ। तो वो सारे परेशान हो रहे हैं कि बिल्ली ढूंढ के लाओ। तो वो एक ट्रेडिशन बन गया, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि बस उनको लग रहा है कि ये मेरी सास ने किया तो अब वो कर रही है, फिर उसकी बहू करेगी, फिर उसकी बहू, एक ट्रेडिशन बना दी विदाउट एनी फिलॉसफी। जबकि रीज़न क्या था कि परेशान करी थी इसलिए सास ने बंद किया, और उन्होंने एक उसको रिचुअल ही बना लिया। तो इसलिए जैसे ये जिहादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, इनके अंदर वही रहता है कि दूसरों के लिए कंपैशन नहीं है, इनके पास कोई फ़िलॉसफी नहीं है, तो इसलिए ये किसी को भी मारने के लिए तैयार होते हैं। जबकि रिलीजन जो है, जो धर्म होगा, वो हमारा हार्ट हमेशा सॉफ्ट करेगा और हमें ये बताएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। वो प्रैक्टिसेस जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमें रीज़न बताएगा, और जब हमें प्रैक्टिकल रीज़न्स पता होते हैं ना, तो फिर वो हमें लॉन्ग रन में उसमें हम रह सकते हैं। अगर मैं खाली डर के मारे अगर मैं भगवान से जुड़ी हूँ, या फिर मैं इस वजह से भगवान से जुड़ी हूँ कि हाँ मेरे घर में सारे भगवान की वो करते हैं, वो कर रहे हैं, या हेरिडिटरी है कि कर रहे हैं, चलो मैं भी खरीदो, जाऊँ, क्या बुराई है, बुराई तो कुछ नहीं है। तो उससे क्या है कि वो एक सेंटिमेंट है या वो डर है, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस से आके नहीं नहीं ये करना चाहिए, अगर हम करेंगे तो फिर मेरे को टाइम बता देना, मैं एक बार मैं इसको ना रोक ही देती हूँ। ओके, अच्छा टाइम है ना अभी, 3 minutes, 3 minutes, रह गए। 3 minutes. फिर मैं ये अभी नेक्स्ट ये वाला पॉइंट बता देती हूँ। उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट जो प्रभुपाद ने बोला है, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज़ मेंटल स्पेकुलेशन, ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो इसलिए जब मुझे पता होगा कि मैं जो कर रही हूँ, जो भी मैं प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, जो अगर मैं चैंटिंग कर रही हूँ, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं वो क्यों कर रही हूँ, तो उससे क्या है कि मुझे प्रेम बढ़ेगा। मैं भगवान के बारे में सुन रही हूँ, मैं समझ के चीज़ें कर रही हूँ, तो उससे क्या है, मेरे में प्रेम बढ़ेगा। अगर मैं सेंटिमेंट से जुड़ी हुई हूँ तो वो मेरे लिए एक डर, या वो लॉन्ग रन में मैं एक लेवल पे आके फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी, और मैं हो सकता है फिर तभी लोग ज़्यादातर आएंगे, जुड़ेंगे, भक्ति फिर छोड़ देते हैं, या तो वो किसी डर के कारण, किसी इच्छा के कारण, या फिर किसी सेंटिमेंट के कारण जुड़ते हैं। उनको फिलॉसफी नहीं पता होती एक्चुअली में तुम कौन हो, तो इस चक्कर में वो छोड़ देते हैं। अब टाइम कम रह गया है, तो इसलिए ये वाला जो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही पीछे से, ये वाला जो पॉइंट है, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, इसका मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में कर दूंगी। तो अगर इसके अंदर 1 minute. 1 मिनट, ठीक है, फिर मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ अपनी स्क्रीन को। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक